दोस्तों नमस्कार। मैं रविराज रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, एपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेज चाहिए। आज हम आपको आए हैं अपने हॉर्टिकल्चर के फील्ड में लेके। तो एक बार आपको पहली हमारी ये वीडियो है, तो आपको विजिट कराते हैं अपने पूरे फील्ड की, क्या क्या क्रॉप लगी हुई है। अगली वीडियो में हम आपको अपने स्टूडेंट से भी थोड़ा परिचय कराएंगे, लेकिन आइए हम आपको क्रॉप थोड़ी दिखाते हैं। देखिए ये जो पहली क्रॉप अपनी लगी हुई है, ये सलजम की क्रॉप है। सलजम लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। लगभग होगी ये 20 से 25 दिन की होगी क्रॉप, ये सलजम की क्रॉप। ठीक है। उसके बाद अगर हम इससे थोड़ा आगे चलें तो ये बीच में आपको जो दिखाई दे रही होंगी, ये गाजर की क्रॉप है। वैसे ज़्यादातर जो करते हैं वो गाजर की नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सोइंग भी कहीं कहीं पे हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं, ये आपको दिख रही है मूली। तो दोस्तों मूली क्या है कि अभी जो हमने लगाई थी, ये लगाई थी बिल्कुल अगेती। कुछ ऐसी वैरायटी भी आती हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं, जैसे कि पूसा चेत की, क्वार्टर मंथ की 60-65 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन ये अपनी अर्ली वाली वैरायटी है, तो थोड़ा हमने जल्दी लगाया है, तो लगभग 90 से 95 दिन का समय लेंगी। अब मूली के बाद हम आपको दिखाते हैं, ये लगी हुई है मटर, जिसे बोलते हैं गार्डन पी। दोस्तों मटर की अगर बात करें तो लगभग 5 तरीके की मटर हमारी होती है। एक गार्डन पी होती है, और जो अधिकतर हम सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं वो गार्डन पी करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, ये रिज पे लगाई जाती है। देखिए थोड़ी थोड़ी जो रिज है ना, वो लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रिज बनाई जाती है, जिससे इसकी जड़ों में पानी का रुकाव ना हो। और पानी का रुकाव अगर होगा इसकी मटर की जड़ में, तो क्या हो जाएगी, खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दलहनी फसल है। और दलहनी फसल जो होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, मटर में पानी हमें लगभग कम पानी में भी अपना काम चला लेती है। लेकिन पानी का भराव अगर होता है तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके बाद देखिए मेड़ों पे जहाँ एक जगह बची हुई थी, वहाँ हमने मूली वगैरह यहाँ लगवा दी है। उसके बाद एक ये फ्लैट बेड जो बनी हुई है, फ्लैट बेड में हमने मटर फ्लैट बेड में भी लगवाई है, और इधर रिज में भी लगाई है। लेकिन अच्छा जो रिजल्ट मिलता है वो इसका रिज में मिलता है, क्योंकि जड़ों में भराव इसका नहीं होता ज़्यादा पानी का। अब देखिए ये मेरे पीछे एक पौधा दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं वीपिंग मैरी। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे अगर हम आए तो आपको दिखा देता हूँ, ये है अपना चना। ठीक है। तो चना जो है दोस्तों, ये दो तरीके का आपने सुना होगा, एक तो अपना काबुली चना होता है, और ये जो हमने लगाया है ये अपना देसी चना है। ठीक है। उसके बाद ये जो बड़ी बेड बनाई हुई है लगभग 80-85 सेंटीमीटर ऊंची, इस पर हमने लगाया हुआ है आलू। तो आलू क्या है दोस्तों की जर्मिनेशन, आलू को वैसे हम काफ़ी तरीके से बो सकते हैं। एक तो ट्रू सीड के द्वारा भी बो सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि हमारी जो क्लाइमेट है उत्तर भारत की, उसमें जो ट्रू पोटैटो सीड है उसके द्वारा जर्मिनेशन होना आसान नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का बल्ब लगा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े आलू होते हैं उन्हें काट के क्या कर देते हैं, थायराम या क्राफ्टान के उसमें उसे शोधित करके लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, ये लगाई हुई है मेथी। तो मेथी की बात करें दोस्तों, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, और लगभग शीत ऋतु की फसल है। मेथी भी लगभग आपको अगर देखने को मिलेगी, दो तरीके की होती है। एक तो सिंपल मेथी होती है, और दूसरी होती है अपनी कस्तूरी मेथी। तो सिंपल मेथी जो होगी इस पर वाइट कलर का फूल आएगा, और कस्तूरी मेथी जैसे ज़्यादातर अपने जोधपुर तरफ होती है तो उसमें पिंक कलर का फूल आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आपको दिखाएं तो ये अपना पालक लगा हुआ है। तो पालक भी जनरली दोस्तों जो बात करें, दो तरीके का पालक होता है, एक पहाड़ी पालक होता है और एक ये होता है देसी पालक, और उसके अलावा एक तीसरा स्पिनच भी होता है। लेकिन ये जो लगा हुआ है ये अपना पालक ही है। तो पालक का सीज़न जो है वो विंटर सीजन है, तो कहने का मतलब सितंबर से और मार्च तक में कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आपको दिखाते हैं आगे, ये रोजा हिबिस्कस चाइनेंसिस, गुड़हल की कुछ का पौधा लगा हुआ है। ये कटिंग के द्वारा लगभग तैयार करते हैं, या हम हेयर लेयरिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। अभी क्या है, इसका फ्लोरिंग का समय खत्म हो गया, तो लगभग नवंबर तक ये अच्छी फ्लोरिंग करते हैं। और क्योंकि ये एक सदाबहारी वृक्ष है, तो हम क्या करते हैं, गुड़हल का जो पौधा है वो हम वर्षा ऋतु के आसपास लगाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको छोटी छोटी कटिंग दिखाई दे रही है, ये दोस्तों हार्डवुड कटिंग लगी हुई है रोज की। तो हार्डवुड कटिंग द्वारा जो प्रवर्धन करते हैं हम रोज में, वो हाइब्रिड रोज में करते हैं। अब ये इसकी जो अंकुरन होगा वो लगभग 80 से 85 दिन में होगा। ठीक है। रोज की अगर हम बात करें गुलाब की,
तो काफ़ी तरीके से प्रवर्धन कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिड गुलाब है, हमने हार्डवुड कटिंग से लगाया। उसके अलावा दोस्तों ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है चिली मिर्च, ठीक है। अगर जनरली आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिखाया होगा कि शिमला मिर्च को कैप्सिकम फ्रूटसेंस बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये मिर्च जो होती है इसमें ज़्यादातर नुकसान जो होता है वो होता है पाले के द्वारा। सर्दी से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन पाले से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आगे लगा हुआ है धनिया, धनिया की रोप लगी हुई है। और धनिया के बाद ये आगे जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है लहसुन। ये पौधा जो लगा हुआ है ये सहजन का है। और सहजन के अलावा ये जो बेल लगी हुई है ये अपनी बोगनवेलिया की बेल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपना फील्ड दिखाया। अभी एक फील्ड हमारा दूसरी तरफ भी है। दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अब डेली हम डिटेल से आपको कुछ ना कुछ प्लांट्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।